चलिए एक क्वेश्चन और हम सर्विस कनेक्शन का करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उपभोक्ता को 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज का सर्विस कनेक्शन दिया जाना है। उपभोक्ता का भवन एक मंजिला है, ठीक है, जिसमें 10 किलोवाट का भार है। डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी 15 मीटर है। इस सर्विस कनेक्शन के लिए एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कीजिए। ओके, चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले, ठीक है, कुछ देखो जो हम सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, तो हम इसमें 3-4 चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले हम पूर्व अनुमान लिखते हैं कि हमें क्या क्या लगाना है, किस प्रकार का हमें सर्विस कनेक्शन यूज करना है, उसमें कितनी सामग्री लगेंगी। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो पूर्व अनुमान का जो पहला पॉइंट है, हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो हमारा सर्विस कनेक्शन रहेगा ओवरहेड केबल द्वारा दिया जाएगा, मतलब ओवरहेड केबल सर्विस कनेक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहते हैं, अगर आपकी घर से डिस्ट्रीब्यूशन पोल की जो दूरी है अगर 15 मीटर या इससे कम है, तो आप हमेशा ओवरहेड केबल सर्विस कनेक्शन यूज करें, क्योंकि इसमें खर्च कम आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 की बात कर लें, तो जो हम लोग अर्थ वायर यूज करेंगे, ठीक है, वो 8 SWG का वायर यूज करेंगे। जैसे 8 SWG का वायर इस प्रकार का होता है, ठीक है। हमेशा इसका अर्थिंग वायर के, मतलब सपोर्ट वायर या अर्थिंग वायर के रूप में इसका यूज किया जाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो सर्किट का जो पावर फैक्टर रहेगा 0.8 लिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जो लेंगे 0.8 पावर फैक्टर लेंगे। ओके, नेक्स्ट समझ लेते हैं केबल की जो 2 मीटर लंबाई प्रत्येक ओर टर्मिनेट करने के लिए, मतलब टर्मिनल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका केबल है, तो केबल मान लीजिए इधर आप पोल में जोड़ रहे हो, इधर आप घर में मीटर बॉक्स में जोड़ रहे हो, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या होगा, जो दो मीटर हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। इधर 2 मीटर, इधर 2 मीटर टर्मिनेट करने, मतलब ये टर्मिनल के लिए एक्स्ट्रा 2 मीटर हम निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लें पॉइंट की कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल की जो ऊंचाई है 10 मीटर है। ओवरहेड लाइन खंड के बाद, ठीक है, देख लीजिए आप लोग ओवरहेड खंड क्या कह रहा है, छठा पॉइंट, ओवरहेड लाइन खंड के बाद से मीटर बोर्ड तक की दूरी 5 मीटर है। ओके, सातवां पॉइंट है भवन में केबल को सपोर्ट देने के लिए आई रैक बोल्ट लगाया जाएगा। ओके, तो आप सबसे पहले आपको पूर्व अनुमान आप लिख दिया, उसके बाद आप टोटल जो हमारा सर्विस कनेक्शन है उसका लोड करंट कितना है, अगर आप ये पता कर लेंगे कितनी करंट है, तो इसी आधार पर हम लोग जो केबल यूज करेंगे केबल का साइज डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते करंट कितनी है, लोड कितना है, आपको नहीं पता, तो आप जो केबल है केबल का साइज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारा करंट का जो फार्मूला होता है, ठीक है। हालांकि जो पावर का फार्मूला होता है P= 3 फेज की बात कर रहे थे, P3/3V/I/cos∅, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल लेंगे, तो I=P/3V, ठीक है, cos∅, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले में हमने P को माना है टोटल लोड, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये फार्मूला हो गया। तो जो हमारा टोटल लोड है, ठीक है, तो टोटल लोड कितना दिया है 10,000, ठीक है, 10,000 दिया है वाट, प्लस √3 है गुणे 440 गुणे 0.8 रख दिया, तो 16.40 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो हम लोग सारणी के अकॉर्डिंग जो केबल का साइज है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो सारणी बनाई गई है, टेबल बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग जो केबल यूज किया जाएगा उसका जो साइज है 4 mm² PVC इंसुलेटेड एल्युमिनियम कंडक्टर 4 कोर वीदर प्रूफ इस्तेमाल की जाएगी। मतलब वीदर प्रूफ, मौसम से ऐसी केबल हम यूज करेंगे जो मौसम से प्रभावित न हो। जैसे देख सकते हो कि 4 कोर की है, ठीक है, देख सकते हैं, प्लस PVC इंसुलेटेड है। अब ये जो आपकी है
ठीक है। इस प्रकार की जो आपकी रहेगी केबल इस प्रकार की रहेगी। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखो कि यहाँ पर हमने एक ओवरहेड केबल सर्विस कनेक्शन का डिजाइन किया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका भवन है, ये भवन है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पोल है। ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल था पहले से लगा था, हमने यहाँ से इस पोल से सर्विस कनेक्शन इधर लिया है। तो इस पोल में पहले से आपके साइकिल इंसुलेटर 4 लगे थे, 1 2 3 4 लगे थे। ओके, 4 लगे थे, देख सकते हैं। तो ये साइकिल इंसुलेटर हो गए। प्लस तो दूसरी बात देख लेते हैं कि जो क्या क्या चीज़ लगी है पोल में। तो यहाँ पर देखिए फेज RYB 3 फेज है, प्लस एक न्यूट्रल है। तो यहाँ पर रील इंसुलेटर लगा है, तो रील इंसुलेटर का डायग्राम इस प्रकार का होता है। प्लस न्यूट्रल में भी आपका रील इंसुलेटर लगाना पड़ेगा। तो 2 रील इंसुलेटर लगे होंगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, जब हम ओवरहेड जो केबल है उसको हमने ज्वाइन किया, न्यूट्रल में हमने कोई किसी प्रकार के फ्यूज नहीं लगाया। फिर फेज RYV 3 फेज, तीनों में एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। 3 फ्यूज एरियल फ्यूज इस्तेमाल किया है। एरियल फ्यूज का जो चित्र होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, देखने में लगता है आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपके ओवरहेड है, ओवरहेड केबल है जो आपकी यहाँ भवन से प्लस पोल तक की जो क्वेश्चन में जो दूरी दी थी 15, तो हमने यहाँ पर 15 मीटर दे दिया। प्लस जो ओवरहेड आपका जो केबल है उससे जो आपका मीटर बॉक्स है उसकी जो दूरी थी 5 मीटर थी, उसको हमने मेजरमेंट कर लिया। ओके, प्लस ये आपका घर है। अब देखते हैं, चलो पता करते हैं कि पोल में और क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो देख सकते हैं कि जो आपका ये आपका जो पोल है RCC पोल है, ठीक है। कह सकते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का आपका जो पोल है वो इस्तेमाल किया गया है। प्लस इसके नीचे स्टोन पैड लगाए गए हैं, प्लस सीमेंट कंक्रीट से इसका फाउंडेशन मजबूत से बनाया गया है, फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो आपका लगा है मीटर बॉक्स है। मीटर बॉक्स आपका इस तरह का रहता है, ठीक है। देख सकते हैं चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका 3 फेज 4 वायर का मीटर बॉक्स है, ठीक है। 3 फेज का एनर्जी मीटर है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि जो एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है आपकी जो एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। तो उसमें देखिए कि क्या क्या आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है, देख लीजिए कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर, फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पर नेम एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेम क्या है एंड स्पेसिफिकेशन क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं क्वांटिटी, कितनी मात्रा में हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर इसके यहाँ पर लिखेंगे रेट, कितने रुपए कौन से कितने रुपए का मिलता है। उसके बाद अमाउंट, रिमार्क, इतनी हेडिंग डालेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं कि पहले पॉइंट में जो हमने एस्टिमेट किया गया है, ठीक है, कह सकते हैं उसका स्पेसिफिक जो हम मटेरियल यूज किया है उसकी लिस्ट हमने बनाई है, ठीक है। आई बोल्ट 12 गुणे 110 mm साइज का, ठीक है, एक नंबर एक हमें इस्तेमाल किया है, जो 20 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 20 रुपये हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं चित्र में हमारा आई बोल्ट कहाँ पर लगा है। हमने यहाँ पर रिमार्क में लिख दिया है पोल पर। तो पोल पर देखते हैं कि पोल पर कहाँ पर लगा है, देख लेते हैं, चलते हैं चित्र पे देखते हैं। ये देखिए कि आई जो आपका यहाँ पर देखिए, ये इस तरह यहाँ पर देखिए कि जो खंबे में मान ली बांधने के लिए जो आपका केबल है उसको सपोर्ट देने के लिए, रोकने के लिए आपको यहाँ पर आई, ठीक है, आई बोल्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा आपको इधर भवन में रोकने के लिए। देखो आई बोल्ट किस प्रकार का रहता है, अभी हम डायग्राम दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार का आई बोल्ट रहता है आपका, अभी हम डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। आई बोल्ट इस तरह का रहता है, यहाँ पर आपका चूड़ियाँ कटी रहती हैं, एक नट लगा रहता है। ओके, प्लस जो आई रैक बोल्ट जो रहता है आपका इस प्रकार का रहता है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम रहता है, ठीक है। पीछे से चौड़ा रहता है, यहाँ पर आई रहता है, यहाँ पर तार में बांधते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बिल्डिंग के कुछ इसका भी डिजाइन इस प्रकार किया जाता है ताकि अगर मान ली
जो आपका भवन है, घर है, ठीक है, बिल्डिंग है, उसमें अगर हम इसको फिक्स कर दें तनाव की वजह से ये उखड़े ना निकले, अगर सीधा सीधा कर देंगे तो निकल जाएगा। जैसे लोड स्टैंड मतलब कह सकते हैं कि खिंचाव जब पड़ेगा ना तो निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिएगा कि पहला समझ में आ गया। आई रैक बोल्ट 12 गुणे 150, यहाँ पर मिस्टेक है, 15 लिखा है, आप 50 कर लीजिए। साइज का रहेगा, एक इस्तेमाल करेंगे जो मार्केट में आपको मिलेगा 25 रुपये का मिलेगा। इसका इस्तेमाल हमने किया है भवन की दीवार पर, ठीक है। इसके बाद रैक बोल्ट, तो रैक बोल्ट 12 गुणे 150 साइज का इस्तेमाल करेंगे 4, 25 रुपये का मार्केट में मिलेगा, टोटल 100 रुपये हो जाएगा। इस कहाँ पर इसका यूज करेंगे हम लोग? मीटर बॉक्स को लगाने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आई बोल्ट और आई रैक बोल्ट किस प्रकार का होता है। देखो ये आपका ये जो डायग्राम है ये आपका है, ठीक है, रैक बोल्ट है, ठीक है, ये जिसे बोलते हैं रैक बोल्ट, रैक बोल्ट, ठीक है, ये आपका रैक बोल्ट है। प्लस दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें दिख रहे हैं ये देखो, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये भी आपका रैक आई रैक बोल्ट है, ठीक है, सॉरी रैक बोल्ट है ओनली। ये आपका है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका डायग्राम है आई बोल्ट का, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है 110 mm लिया था। इसकी जो डाया की बात कर लें तो हमारा जो हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, 12 के इस्तेमाल किया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात चलते हैं आगे, देखते हैं क्या चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो अगला पॉइंट है कि 4 mm 4 पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, 4 mm स्क्वायर विदर प्रूफ। तो 4 mm विदर प्रूफ जो हमारा केबल होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग जोड़ लें 4 mm स्क्वायर विदर प्रूफ एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो टोटल कितना मीटर लग रहा है हमारे यहाँ सर्विस कनेक्शन लगाने में? 24 मीटर लग रहा है, ठीक है। रेट कितना है? 30 रुपये पर मीटर, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 720 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 24 मीटर कैसे हुआ? क्योंकि हमारी जो कह सकते हैं कि पोल है, पोल से भवन की जो दूरी थी आपकी 15 मीटर थी। 15 तो ये हो गया, समझ में आ गया। प्लस यहाँ से यहाँ तक जो आपका मीटर बॉक्स लगा था, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये 5 मीटर थी, तो ये कितना हो गया? 24 मीटर हो गया, ठीक है। इतनी क्लियर हो गए? 24 मीटर हो गए, सॉरी 15 4 19 हो जाएगी ना, तो 19 हो गया। अब 24 कैसे हो गया? तो जो आपका मान लीजिए आपके पोल था, पोल हो गया ये, तो ये पोल में इस इधर जो टर्मिनेट में और इधर 2-2 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, ठीक है। हमारे छील व्हील के अब तार में जोड़ोगे ना तो एक्स्ट्रा 2 मीटर करीब करीब आपको निकालना पड़ता है, इधर टर्मिनेट करने के लिए, इधर टर्मिनेट करने टर्मिनल के लिए 2-2 मीटर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 4 मीटर है हमने यहाँ पर लिखा है 4 मीटर 2 टर्मिनल के लिए, ओके। तो 2 टर्मिनल के लिए हमने 4 मीटर यूज किया है, प्लस जो आपका 15 मीटर है वो उसकी दूरी हो गई घर से, प्लस 5 मीटर, टोटल 24 मीटर हो गया है, ओके। 5वें पॉइंट में 8 SWG GI वायर, तो एड स्टैंडर्ड वायर गेज गैल्वेनाइज आयरन का वायर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 20 मीटर यूज करेंगे, लगभग 3 रुपये या 5 रुपये का आपको मार्केट मिल जाएगा। अगर 3 रुपये का मिल रहा है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। 6ठे पॉइंट देख लेते हैं, एरियल फ्यूज़। तो एरियल फ्यूज़ जो हमारा लगा है 30 एम्पियर का और 500 वोल्ट ग्रेड का, ठीक है। तो 3 लगे हैं, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में दिखाया था कि 3 लगे हैं। ये देख सकते हैं कि एरियल फ्यूज़ कितने लगे हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 एरियल फ्यूज लगे हैं। ये एरियल फ्यूज का सिंबल है, सॉरी डायग्राम है, चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं, एरियल फ्यूज हो गया, 3 लगे हैं। इस समय मार्केट में जो एरियल फ्यूज मिलेगा आपको 40 रुपये या 45 रुपये, ऐसे इसी रेंज में मिलेगा लगभग, ठीक है। तो अगर 40 रुपये का मार्केट में मिल रहा है तो 120 रुपये हो जाएगा। 7वें नंबर बात करते हैं एक मीटर बॉक्स, ठीक है, ढक्कन नुमा चाहिए हमें, ठीक है। करीब करीब कह सकते हैं कि मीटर बॉक्स जो मिलेगा आपको मार्केट में 500 या 1000 रुपये में अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर 500 रुपये मिलता है तो अमाउंट जो आ जाएगा 500 हो जाएगा।
प्लस एक आपको एनर्जी मीटर चाहिए, ठीक है, 3 फेज़ 4 वायर, ठीक है। तो 3 फेज़ का एक आपका एनर्जी मीटर है जो मार्केट में आपको मिलेगा 4000 या 3500 या 4500 के इसके रेंज में आपको मिल जाएगा। नवा पॉइंट है जो फ्यूज़ कटआउट 30 एम्पियर 500 वोल्ट, कितने चाहिए कटआउट, ठीक है। एनर्जी मीटर के बाद तुरंत हम लोग कटआउट लगाते हैं, ठीक है। 50 रुपये का मिलेगा एक, तो करीब कितना हो जाएगा, 150 रुपये का हो जाएगा तीनों, ओके। तो कटआउट के देख सकते हैं कैसे दिखता है कटआउट, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो कटआउट आपका कुल मिला के हम दिखा दे रहे हैं आपको किस प्रकार दिखाएगा। हाँ, इधर देखिए कटआउट आपको इस प्रकार का दिखेगा, ये आपका कटआउट है, ठीक है, ये आपके कटआउट है, इस प्रकार का आपको कटआउट दिखेगा, ओके। चलते हैं आगे, देखते हैं, इतना समझ में आ गया। आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं, इतना हो गया। फिर केबल क्लिप एंड राउल प्लग, तो केबल क्लिप हमें चाहिए, तो केबल क्लिप हमारे पास अनेक प्रकार की मार्केट में उपलब्ध है इस समय, तो जिससे हम लोग कहीं कहीं सैडल लगाते हैं, जैसे ये आपका सैडल है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। राउल प्लग की बात करें, ये ठीक है, राउल प्लग है ये, इसे बोलते हैं राउल प्लग, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, देखिएगा कि मान लीजिए आपको केबल को दीवार में लगाना है, ठीक है, तो तो सबसे पहले ड्रिल मशीन से उसे होल करते हैं, होल करेंगे दीवार में, उसके बाद ये राउल प्लग लगाएंगे, उसके बाद आपको ये सैडल लगाएं या क्लिप लगाएं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसमें केबल रख के उसके बाद ये आपका स्क्रू है, स्क्रू के द्वारा इसे कस देते हैं, ओके, क्लियर है। फिर अगला बात कर लें कि स्क्रू हो गया, करीब करीब आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे। फिर सीमेंट बालू 200 रुपये करीब हमने ले लिया, हो सकता है इससे ज़्यादा हो या इससे कम लगे। तो अब इसका जब टोटल अमाउंट करते हैं, टोटल कितना आ जाता है, 6155 रुपये बनता है टोटल रुपीज़ में। फिर इसके बाद लेबर चार्ज हमें चाहिए, ठीक है, तो लेबर चार्ज जितना टोटल अमाउंट होता है उसका 20% हम निकालते हैं, ठीक है। 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1239 रुपये बनेगा। फिर इसका भी टोटल करते हैं तो 7434 रुपये बनेगा। फिर इसके बाद हम लोग ओवरहेड चार्ज निकालते हैं, ठीक है, ओवरहेड चार्ज, ठीक है। तो जितनी भी टोटल हमारा आया, मान लीजिए 7434 रुपये आया, उसका हमने 11% ओवरहेड चार्ज निकाला, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक, वैसे तो ओवरहेड जो चार्ज होता है उसकी रेंज होती है 10% से 15% तक निकाला जाता है, 10% से 15% तक निकाला जाता है, ठीक है, 15% तक निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रियाँ होती हैं, कहीं कहीं 10% या 11% ही निकालते हैं, बहुत सारे 11% निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो निकाल रहे हैं 11% ले रहे हैं, ठीक है। तो 11% निकाला तो 870 रुपये 74 पैसा बना। उसके बाद आकस्मिक व्यय निकालते हैं, अचानक जो कुछ खर्च आ जाते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा टोटल आया, टोटल सामग्री का, उसका हमने निकाला 5% निकालेंगे तो आपको 371.07 मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी 70 पैसा आपको हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर इसका टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8623 रुपये 44 पैसा। उसके बाद सभी का टोटल कह सकते हैं कि हम जो सुपरविजन चार्ज होता है, ठीक है, सुपरविजन चार्ज, ठीक है, सुपरविजन चार्ज जो हमारा सुपरवाइजर होता है, ठीक है, उसकी भी सैलरी बनती है, उसको सैलरी कहाँ से देंगे, इस प्रकार मान लीजिए सबको, जितने भी वर्कर हैं उन सब वर्कर को सैलरी, ठीक है। और सुपरवाइजर को सैलरी के लिए हम लोग सुपरविजन चार्ज लगाते हैं 10% पूरे सामग्री का। तो सुपरवाइजर चार्ज कितना आ जाएगा, 862 रुपये, ठीक है, 344 पैसा, ठीक है, इतना ये बन जाएगा। प्लस नेक्स्ट बात कर ले, अगर टोटल अमाउंट करते हैं, ऑल टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 9485, ठीक है, रुपये और 784 पैसा, इतना बनेगा, ठीक है, टोटल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपना यहीं पर, आज यहीं का लेक्चर जो भी है आप यहीं पर एंड करते हैं, ओके।